नमस्कार, आप सभी का स्वागत है अनंता क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। मैं दिलीप ग्रासिया। आज हम बात करने वाले हैं एक ज़बरदस्त टॉपिक की, और जो टॉपिक बहुत सारे विद्यार्थियों को, बहुत सारे अभ्यर्थियों को कंफ्यूज क्रिएट करता है कि यार मिलियन किसको बोलेंगे, बिलियन किसको बोलेंगे, ट्रिलियन किसको बोलेंगे। ऐसा क्या तरीका है कि हम लोग इसको सिंपलेस्ट वे में इसको सीख सकें। तो आज हम बात करेंगे कि मिलियन, बिलियन, ट्रिलियन और आगे क्या होता है, इन सब की चर्चा करेंगे। और ये इंटरनेशनल नंबर सिस्टम में काउंट होता है। बहुत बार कहते हैं भारत की इकोनॉमी इतने ट्रिलियन पहुंच गई, इतने मिलियन सब्सक्राइबर हो गए, ऐसा नहीं बोलते। तो क्या चीज़ है आखिर में, तो मन में कभी कभी विचार आता है ना। तो इस चीज़ को हम समझते हैं, क्योंकि आज की तारीख में अधिकांश लोग मिलियन सब्सक्राइबर हो गए, बिलियन हो गई, इकोनॉमी हो गई, है ना। ये सब जब चर्चा करते हैं तब ये शब्द सुनने को मिलते हैं। तो चलिएगा हम समझते हैं, एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है और हमारे डेली लाइफ के लिए भी बहुत इम्पोर्टेंट है। चलिएगा देखते हैं, क्लास की शुरुआत करें। और सबसे पहले बात करते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय लेखन पद्धति, इंटरनेशनल नंबर सिस्टम की बात करें। ठीक है, इंटरनेशनल नंबर सिस्टम की अगर हम लोग बात करें तो अंतर्राष्ट्रीय लेखन पद्धति इसको कहा जाता है। और इसमें सबसे खास बात, आपको दो तीन चीज़ें आपको याद रखना चाहिए कि यह विश्व के लगभग सभी देशों में प्रयोग की जाती है। यह विश्व के लगभग सभी देशों में प्रयोग की जाती है। दो तीन पॉइंट है, मैं आपको लिख देता हूँ, आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, नोट्स बना लीजिएगा। अंतर्राष्ट्रीय लेखन पद्धति, ठीक है। तो देखो ध्यान से, यह विश्व के लगभग सभी देशों में प्रयुक्त होती है। यह विश्व के लगभग सभी देशों में प्रयोग होती है। एक बात आपको ध्यान में रखें भाई, ये जो सिस्टम जो है वो विश्व के लगभग सब देशों में प्रयोग होता है। दूसरा, संख्या के अंकों को समूह में बांटते हैं। अंक जो होते हैं वो समूह में होते हैं। बांटते हैं। साथ में क्या करा है, इसमें दाईं ओर से, इसमें दाईं ओर से, राइट साइड से, इधर, ये इधर से यूं, दाईं ओर, दाईं ओर से तीन तीन अंकों का समूह बनाते हैं। कितने अंकों का? तीन तीन अंकों का समूह बनाते हैं। ठीक है, अगर आप नोटिस करेंगे कैसे, तो देखो ध्यान से, हम किस प्रकार समूह बनाते हैं। सबसे पहले आपका इकाई, फिर दहाई, और फिर आपका सैकड़ा रहेगा। इकाई, दहाई, सैकड़ा पहला ग्रुप हो गया। उसके बाद में आपके पास में यहाँ जो सेकंड पोर्शन आपके पास में रहेगा वो पूरा हज़ार वाला भाग रहेगा। कौन सा भाग रहेगा? हज़ार का भाग रहेगा। इसके तीन भाग हो जाएंगे। बोलो कितने भाग हो जाएंगे? तीन भाग हो जाएंगे, हज़ार वाला। उसके बाद में आपका देखो ध्यान से, हज़ार के बाद में अगला जो पोर्शन आता है आपका मिलियन का भाग रहेगा। कौन सा भाग रहेगा हज़ार के बाद में? मिलियन। ठीक है, इसके भी कितने भाग हो जाएंगे? तीन भाग हो जाएंगे। उसके बाद में अगला आता है आपका बिलियन। अगला क्या आता है? बिलियन। तो इसके भी आपके कितने भाग हो जाएंगे? तीन भाग हो जाएंगे, एक, दो और तीन भाग। उसके बाद में अगला जो आपका आता है वो ट्रिलियन होता है ना। और नॉर्मली यहाँ लगभग आपका काम खत्म हो जाएगा, आवश्यकता और आगे नहीं पड़ेगी मेरे हिसाब से। तो मिलियन, बिलियन और ट्रिलियन, ये तीन आपके पास में आपको ध्यान में रखने शब्दों को, सबसे ज़्यादा जो यूज़ होंगे वो। ठीक है, कौन कौन से? मिलियन, बिलियन और ट्रिलियन शब्द आपको यूज़ होने वाले हैं। क्लियर है? तो देखो ध्यान से, क्या हम कह रहे हैं, यहाँ से इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, हज़ार में तीन भाग, एक, दो, तीन भाग, और ये। तो अब आप आंकड़ों को देख ले थोड़ा सा समझने के हिसाब से, ताकि और क्लियर हो जाए। कोई भी संख्या अपने मन से अपन ले लेते हैं। जैसे मैंने यहाँ से लिख दी
क्या लिख दी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, अरे यार ये क्या बोल लिख रहा हूँ मैं, 10 के बाद में वापस से सिंगल लिखना होगा तभी बेस्ट बनेगा। हाँ, यहाँ से सिंगल डिजिट लिखेंगे, नौ के बाद में वापस से 3 4 5 7 8 1 अपन ऐसा लिख दिया। तो देखो इधर पढ़ना हो मुझे, ध्यान समझना, इकाई दहाई सैकड़ा, तो इक्को में एक ही पढ़ूंगा, चाहे इंडिया में पढ़े अमेरिका में पढ़े, वो इंग्लिश की भाषा अलग है, बाकी तरीका वही रहेगा। इसको मैं क्या पढ़ूंगा, इंडिया में है तो 21 2 1 21 बोलता हूँ, इंग्लिश वाले 21 बोलेंगे, तरीका वही है। अगर 321 बोलना है 321 तो 321 या 321 बोलेंगे इकाई दहाई सैकड़ा पे। अगर यहाँ पर है देखो ध्यान से, तो यहाँ ऐसे पढ़ेंगे 4321, लेकिन यहाँ आ जाएंगे तो क्या पढ़ेंगे 54,321। सबसे खास बात यहाँ शुरू होती है कि 654,000, तीनों को साथ पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे 654,321, ठीक है। अगर और आगे जाएं तो यहाँ से पढ़ना पड़ेगा मिलियन, क्या पढ़ेंगे 7,654,361, 7,654,361। अगर मैं यहाँ से पढ़ने जाऊँ तो 87 मिलियन, ठीक है, 87 मिलियन 654,321 रहेगा। उसके बाद में अगर और आगे बढ़ोगे तो यहाँ से अगर आप देखेंगे तो 3 बिलियन 987 मिलियन, क्या पढ़ेंगे 3 बिलियन 987 मिलियन 654,321 पढ़ेंगे, क्लियर है। और अगर आप यहाँ से पढ़ें तो इसको ऐसा पढ़ेंगे 187 तो 187 ट्रिलियन 543 बिलियन 987 मिलियन, है ना, 654,321। तो ये मिलियन बिलियन ट्रिलियन का खेल है, लिखिएगा इसको, मिलियन का, बिलियन का और ट्रिलियन का, ये सारा का सारा खेल है ना। चलिएगा और आगे बढ़े और चर्चा करते थोड़ा सा इसी बात को थोड़ा डिटेल समझ लेते हैं। ये देखिए ध्यान से, पूरा सिस्टम को कंपैरिजन करते हुए आपको समझाया गया है, इसको समझ ले आप लोग, थोड़ा सा और इजी हो जाएगा आपके लिए। हाँ, ध्यान से देखिएगा कि अंतर्राष्ट्रीय लेखन पद्धति में हम लोग ये विश्व के लगभग सभी देशों में प्रयोग होता है, वही बात हमने यहाँ पर लिखी हुई थी। उसके साथ में संख्या के अंकों को समूह में बांटते हैं और कितने कितनों का ग्रुप बनता है, तो 3-3 का ग्रुप बनता है। शुरुआत में अगर 10 की घात 0, इसको हम लोग बोलते हैं इकाई, है ना, 10 की घात 1 को हम लोग दहाई बोलते हैं, यानी कि, और यहाँ पर सैकड़ा, इकाई दहाई सैकड़ा। हज़ार वाले भाग में आपके पास में फिर मिलियन, हज़ार में 10 की घात 3 होता है, मिलियन में 10 की घात 6, 10 बिलियन, है ना, 10 मिलियन या जो भी है 10 की घात 7, 100 मिलियन 10 की घात 8, बिलियन 10 की घात 9, 10 बिलियन 10 की घात 10, 100 बिलियन 10 की घात 11, है ना। इस प्रकार से आपका चलता है मिलियन, बिलियन और ट्रिलियन, ठीक है। ये ध्यान से देखिएगा, अगर हम लोग भारतीय पद्धति और अंतर्राष्ट्रीय पद्धति को कंपैरिजन करें तो भारत में भी इकाई बोलेंगे तो अंतर्राष्ट्रीय पद्धति में भी इकाई बोलेंगे, दहाई तो दोनों में दहाई, सैकड़ा तो दोनों में सैकड़ा, हज़ार देखो भारत में क्या बोलेंगे, हज़ार बोलेंगे, तो यहाँ पर भी हज़ार होगा। फिर भारत में लाख हो जाएगा तब भी यहाँ पर हज़ार ही चलेगा। फिर अगर भारत में करोड़ है तो वहाँ पर मिलियन बोलेंगे, फिर 10 अरब है तो आपके पास में इस प्रकार से बढ़ता जाएगा, ठीक है। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना, जैसे मैंने पहले सारणी बनाई है वो ज़्यादा बेहतर है मेरे हिसाब से, है ना। आपको सारणी जो बनाई है यहाँ से इकाई दहाई सैकड़ा, हज़ार वाले में 3 भाग हो गए, मिलियन के फिर से 3 भाग, यानी कि 3-3 के समूह बनते हैं। कितनों कितनों के, देखो इकाई दहाई सैकड़ा, ठीक है। फिर हज़ार, 10,000 आपके पास में इकाई दहाई सैकड़ा हो गया। फिर उसके बाद में ये 3 पोर्शन हज़ार के लिए, है ना, ये तीनों भाग किसके लिए,
हज़ार के लिए। फिर अगले 3 भाग जो रहेंगे वो मिलियन के लिए रहेंगे। क्या रहेंगे? मिलियन के लिए। फिर अगले रहेंगे वो बिलियन के लिए रहेंगे। किसके लिए रहेंगे? बिलियन के लिए। और फिर अगले जो रहेंगे वो ट्रिलियन के लिए रहेंगे। क्या रहेंगे? ट्रिलियन के लिए रहेंगे। क्लियर है? तो बात यह है, यहाँ पर आपको 3-3 के समूह बनते हैं, 3-3 के जोड़े बनेंगे, ये ध्यान में रखना है। ठीक है? और कुछ बात जो समझाने के लिए हो तो देख लेते, नहीं तो हम क्वेश्चनों के ऊपर प्रैक्टिस करेंगे। और कुछ यहाँ पर है नहीं। ठीक है? हाँ, कोई खास नहीं है। अब हम प्रश्नों की प्रैक्टिस करते हैं। देखिएगा, प्रश्न आपके सामने है, इसको थोड़ा सा और भाग कर लेते हैं हम लोग। देखिएगा, प्रश्न आपके सामने है। हाँ, एक प्रश्न सॉल्व कीजिएगा। पहला दूसरा प्रश्न आपके सामने है। ये क्वेश्चन नंबर पहला और दूसरा, ध्यान से देखिएगा। तब तक मैं उन क्वेश्चनों को सेट करता हूँ। आप पढ़ेंगे इनको, कोशिश करें इनको सेट करने की, सॉल्व करने की। आपके लिए कुछ रास्ता खुलेगा। क्या कह रहा है पहला प्रश्न, उसको भी पहला और दूसरा यहाँ पर है ना। चलेगा। हाँ, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, देखिए। चलो, ये प्रश्न आपके सामने है कि संख्या 46, 308, 715 को अंतर्राष्ट्रीय पद्धति में कैसे पढ़ेंगे। अंतर्राष्ट्रीय पद्धति में कैसे पढ़ेंगे ये आप पढ़ के बताइएगा। ठीक है? तो ऑप्शनों में से ढूंढना है हमको कि कौन सा आंसर सही होगा हमारा। अंतर्राष्ट्रीय तरीके में इसको कैसे पढ़ेंगे ये हमें बताना है। ठीक है? क्या बताना है कि भाई इस संख्या को किस प्रकार से पढ़ते हैं। देखिए, संख्या 46, 308, 715 को अंतर्राष्ट्रीय, देखो इधर यहाँ से पढ़ेंगे इकाई, दहाई, सैकड़ा, है ना। मैं पूरा लिख लेता हूँ आपके सामने। 46, 308 और 715, 46, 308 और 715। ठीक है? ये आपके सामने क्वेश्चन है। अब इसको किस प्रकार से पढ़ेंगे, लिखेंगे, उसके ऊपर चर्चा करनी है। तो देखो ध्यान से, यहाँ पर आपके पास में ये तो आपका इकाई रहता है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, है ना। ये पूरा पोर्शन इसको हज़ार वाले भाग में बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हज़ार। और अगला जो आपका आता है वो मिलियन वाला भाग रहता है। क्या रहता है? मिलियन वाला भाग। तो देखो ध्यान से कैसे पढ़ोगे। 46 मिलियन 308 हज़ार, 308 हज़ार और उसके बाद में 715। क्या मेरी बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? जो लिखा हुआ है उसको ब्रेक करना है। क्या करना है? तोड़ना है जो लिखा हुआ है वो। ठीक है? तो पूरे प्रश्न में हमने इसको तोड़ दिया। क्या? 46, 308 और जो कोमा लगा रखा है, देखो इकाई, दहाई, सैकड़ा बोलते हैं। इस पूरे सेकंड भाग को हज़ार बोलते हैं, फिर मिलियन बोलते हैं। देखो अभी हमने जस्ट बात करी है। देखो ध्यान से, ये पहला इकाई, दहाई, सैकड़ा पहला सेट है ना, फिर हज़ार में 3, फिर अगला मिलियन में 3 सेट, फिर बिलियन में 3, फिर ट्रिलियन में 3। ठीक है? तो इस तरीके से आपको करना होता है प्रश्न में। तो देखो ध्यान से, इकाई, दहाई, सैकड़ा, ये वाला 308 हज़ार और 46 मिलियन हो गया। ठीक है? तो पहले प्रश्न का आंसर आपके पास में यही बन जाएगा। तो कौन सा हो जाएगा ऑप्शन? देखो ऑप्शन फर्स्ट 46 मिलियन वाला सही हो जाएगा। 46 मिलियन 308 हज़ार 715। अब अगले प्रश्न की चर्चा करें, अगर हम लोग अगले प्रश्न की चर्चा करें तो देखिए क्या हो सकता है कि संख्या 307, 405, 219 में अंक 4 का स्थानीय मान क्या होगा। अंक 4 का स्थानीय मान क्या होगा? तो आप इसको लिखिएगा 307
405219। तो 4 को उठा लो आप, यहाँ से 4 उठा लो। अब देखेंगे 4 के बाद में कितने अंक है, बोलो क्या देखेंगे, 4 के बाद अंक कितने हैं उतने ज़ीरो लगा लेने। देखो 1 2 3 4 5, तो 1 2 3 4 5 है ना। तो 1000 सैकड़ा, 1000 10,000, तो ये आपके पास में 4 लाख आंसर बनेगा। देखो कहाँ पर है, देखो ध्यान से। अगर एक तो तरीका ये है, लेकिन अगर इंटरनेशनल में है तो आपको 3-3 के सेट में जाना है, ठीक है। अगर इंटरनेशनल, ये तो भारतीय में हो गया, लेकिन अगर इंटरनेशनल है तो आपको 3-3 के सेट में जाना पड़ेगा। कितनों के सेट में, 3 और ये 3, 21 सैकड़ा, और ये 400 आपके पास में 1000 बनेंगे, है ना। तो 400 1000, ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी आपका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा, 400 1000, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर सेकेंड जो है वो कंप्लीट हो गया, क्वेश्चन नंबर पहला हो गया, ठीक है। लिखिएगा इसको। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हाँ, क्वेश्चन नंबर 3, 4 और 5। क्वेश्चन नंबर 3, 4 और 5 की बात करें तो निम्न में से कौन सी संख्या 82,504,000 और 19 को दर्शाती है, 504,000 और 19 को दर्शाती है। तो देखो ध्यान से, क्वेश्चन क्या कर रहा है कि कौन सी संख्या 42 मिलियन, है ना, किसको 82 मिलियन। कभी कभी पढ़ने में गड़बड़ होती है, इंसानी फितरत है। तो 82 मिलियन, और आगे क्या कह रहा है, 82 मिलियन और 504,000, 82 मिलियन 504,000 और 19 की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं, 82 मिलियन 504,000 और 19 की बात कर रहे हैं, को दर्शाती है। तो आप इसको लिखेंगे, कैसे लिखेंगे, देखो ध्यान से कि यहाँ पर आपके पास में इकाई, दहाई, सैकड़ा, है ना, फिर ये हज़ार वाला पोर्शन, और फिर आपके पास में ये मिलियन वाला पोर्शन, ठीक है। ध्यान से देखिएगा। तो अब आपको यहाँ समझना पड़ेगा कि यहाँ पर 3 जोड़े बनते, इकाई, दहाई, सैकड़ा, लेकिन उसने 19 लिख रखा है। क्या लिख रखा है, 19। तो यहाँ पर 0-19 लिखना पड़ेगा। क्या लिखना पड़ेगा, 0-19 लिखना पड़ेगा। फिर आगे की बात करें, 504,000, ये तो इकाई है, ये दहाई है और ये सैकड़ा है। तो सैकड़े की जगह कुछ नहीं तो 0, ये वाला पोर्शन आपका 1000 रहेगा। क्या रहता, 1000। तो यहाँ पर 504, तो 504 लिख दिया। मिलियन है आपके पास में 82, तो ये मिलियन के लिए हमने लिख दिया। ये हमने किसके लिए लिख दिया, मिलियन के लिए। तो 82 मिलियन 504,000 और 19 आ रहा है। तो कहाँ पर है आपके पास, देखो 82 504 019, 82 504, 82 है 504 019। ऑप्शन ए जो है एकदम करेक्ट आंसर है आपका। बोलो कौन सा, ऑप्शन ए, 82 504 019, ठीक है। लिखिएगा इसको आप लोग सोल्व करेंगे। हाँ, कुछ प्रश्न मैं आपको देने वाला हूँ, देखो ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 4 भी मैं आपको करवाता हूँ, लेकिन क्वेश्चन नंबर आपको अगला जो है 5 आपको खुद को करना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर ये तो 3 मैंने खुद ने किया है। क्वेश्चन नंबर 4 की मैं बात कर लेता हूँ। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है कि संख्या दे रखी है और इसमें कुल कितने समूह बन रहे हैं। तो क्या दे रखा है, तो 5, फिर दे रखा है इसमें 072, 5 072 हो गया, 914 हो गया, 914 हो गया और 638 हो गया। ये कह रहा है इसमें कितने समूह बनेंगे। ध्यान से देखना, इसमें कितने, तो ये 1 समूह, 2 समूह, 3 समूह और 4 समूह। इसमें कितने समूह बनेंगे, तो 4 समूह बनेंगे। बोलो कितने समूह बन जाएंगे, 4। अब अगला प्रश्न आपके पास में है, देखो कि संख्या 701,006 और 025 को अंतर्राष्ट्रीय पद्धति में कैसे पढ़ेंगे। इस प्रश्न का आपको आंसर देना है।
क्या मेरी बात समझ में आ रही है? इस प्रश्न का आप लोग आंसर देंगे और कमेंट में आपका आंसर आपको लिखना है। कमेंट बॉक्स में आपको अपना आंसर देना है। अगर आप ईमानदारी से तैयारी कर रहे हैं, मैं निश्चित रूप से आपके कमेंट का जवाब दूंगा, रेस्पॉन्स दूंगा। ठीक है, आपको भी थोड़ा सा मोटिवेशन मिलेगा और मुझे भी काम करने में और मज़ा आएगा। हाँ, काम करने से याद आया, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर से कीजिएगा, सब्सक्राइब ज़रूर से कीजिएगा। ठीक है, उससे क्या फ़ायदा होगा आपको, देखिएगा ध्यान से कि हमारा ये जो, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब किया है और हमारे ग्रुप में जुड़ जाओगे तो मैं काफ़ी PDF वगैरह आपको उपलब्ध करा दूंगा। तो हमारा ऐप जो है वो भी आपको जानकारी दे दी जाएगी। लेकिन अगर पहले बात करें हम लोग यूट्यूब चैनल की, तो हमारा यूट्यूब चैनल का नाम है अनंता क्लासेस बांसवाड़ा, है ना। तो इस चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर से कर लें। आगे की बात करें, हमारा एकलव्य क्लासेस बांसवाड़ा के नाम से ऐप भी है, आप लोग प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हो और अपनी पढ़ाई को वहाँ से भी कंटिन्यू कर सकते हैं। ठीक है, चलिएगा हम वापस मुद्दे पे पहुँचते हैं। चलिएगा, कुछ क्वेश्चन मैंने आपको दिए थे। हाँ, तो इसको कैसे पढ़ेंगे, तो 5वें क्वेश्चन का आंसर आप खुद ढूंढ सकते हैं, बहुत इतना कठिन नहीं है कि आप ना ढूंढ पाएंगे, है ना। 5वें क्वेश्चन का आंसर 100% आप ढूंढ सकते हैं। हाँ, मैं ओरली बताता हूँ लेकिन आपको लिखना आपको कमेंट बॉक्स में है। तो 7, 0, 1, 0, 0, 6 और 25। तो देखो, पहले वाले को पढ़ेंगे 0, 25 वाले को इकाई, दहाई, सैकड़ा, अगले वाले बीच वाले को पढ़ेंगे हज़ार और 701 को मिलियन, है ना। तो 701 मिलियन और कितना है 6025। ठीक है, ऑप्शन ए की ओर जाएंगे, लेकिन फिर भी आपको कमेंट बॉक्स में मुझे इसका आंसर देना पड़ेगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अच्छा, यहाँ पर गड़बड़ हो गया है, कुछ प्रश्न और ऐड करने थे हमको, ऐड नहीं कर पाए हैं हम लोग। अच्छा, यहाँ आगे चला गया था, चलो ठीक है। तो देखिएगा, हाँ, इस प्रश्न की ओर चले तो थोड़ा सा कुछ प्रश्नों की और चर्चा कर लेते हैं। चलिएगा, क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने स्क्रीन पर है। चलिएगा, क्वेश्चन नंबर 6 लिखे और सॉल्व करने की प्रैक्टिस करें। अगर हो जाए तो बहुत बढ़िया है, नहीं हो तो करवा देंगे आपको। देखो क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 6, पढ़ें इसको। क्या कह रहा है कि भारतीय पद्धति की संख्या 9, 45, 67, 80 और 000 को अंतर्राष्ट्रीय पद्धति में कैसे लिखा जाएगा। तो देखो, भारत में क्या होता है, इकाई से 3 होते हैं और बाकी फिर 2-2 के जोड़े बनते हैं। इकाई से कितने होते हैं, 3 अंक। भारतीय पद्धति में इकाई से 3 अंक होते हैं, लेकिन बाद में 2-2 के जोड़े बनते हैं। ठीक है, तो आप पूरी संख्या को आप लोग लिख लें ऐसे, क्या कि 9, 4, 5, 9, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 0। ठीक है, तो अब अंतर्राष्ट्रीय पद्धति में बनाने के लिए आपको 3-3 के सेट बनाने पड़ेंगे। तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, मिलियन और बिलियन। ठीक है, तो 9 तो आपके पास बनेगा कैसा, 9,
देखो 9 4 5 6 456 है ना, 9 बिलियन 456 मिलियन 780,000, ठीक है, ये आपके पास में बनेगा। तो 9 के बाद में कोमा, तो 9 के बाद में कोमा केवल एक था, तो आप सीधे जा सकते हो उस आंसर पर, ऑप्शन बी, ठीक है। हाँ, अगला क्वेश्चन है कि भाई 900 फिर 000 फिर 000 को क्या कहा जाएगा। तो देखो इधर, यहाँ से हम लोग पढ़ते हैं वैसे। क्वेश्चन नंबर 6 आपका सॉल्यूशन होगा। क्वेश्चन नंबर 7 देखो ध्यान से, क्या कह रहा है, संख्या 900 फिर 000 फिर 1000 को क्या कहा जाएगा। क्या कहेंगे देखो ध्यान से। तो आपके पास में एक तो 3 अंकों का सेट पहले है, इकाई दहाई सैकड़ा, फिर अगले 3 अंकों का है, इकाई दहाई सैकड़ा हो गया, ये वाला 1000 का, ये कौन सा सेट है, 1000 की ओर है। फिर अगला सेट फिर बनेगा, फिर अगला सेट बन रहा है तो 0 0 और यहाँ पर 9 है, तो यहाँ पर इसको कहेंगे मिलियन, है ना। तो आप पढ़ेंगे इसको 900 मिलियन, है ना, और 1000 तो है नहीं, तो 900 मिलियन। आंसर क्या बनेगा बताओ, 900 मिलियन, है ना। 1000 को तो कुछ पढ़ना ही नहीं, तो 900 मिलियन पढ़ना है, 900 मिलियन, ये आपका आंसर बनेगा। क्लियर है। चलिएगा आगे की बात करते हैं। तो ये 7 प्रश्न हो गए। अब कुछ प्रश्न मैं आपके लिए और छोड़ूंगा, इसको लिखिएगा, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिएगा, ये 3 क्वेश्चन देखिएगा ध्यान से। क्वेश्चन 3 आपके सामने है, 8 9 10। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 9 और क्वेश्चन नंबर 10 देखिएगा। हाँ, ये तीनों 3 प्रश्न मैं आपको सॉल्व करवा दूंगा, फिर इसके बाद एक और शीट है मेरे पास में, वो मैं आपको प्रैक्टिस के लिए दूंगा, ठीक है, क्योंकि ये थोड़ा सा आपके लिए मुश्किल हो सकता है, कन्फ्यूजन क्रिएट कर सकता है, इसलिए। पढ़िएगा प्रश्न। हाँ, क्या करा है कि निम्न में से कौन सी संख्या 1 बिलियन के बराबर है। इसमें से बताइए कि कौन सी ऐसी संख्या जो 1 बिलियन के बराबर है, ये आपको बताना है। तो देखो ध्यान से, हमें क्या कैसे पता चलेगा 1 बिलियन का क्या मतलब है। 1 बिलियन, तो इसको आप लोग बना ले, सबसे बेस्ट, पढ़ने से बेहतर है कि आप बना ले, तब भी काम हो जाएगा। बाकी आपके पास में सेट को देखते जाएं, पर बना लेते हैं एक बार, फिर मैं आपको ऑप्शन से भी करवा दूंगा। तो इकाई, फिर दहाई और फिर सैकड़ा, इकाई दहाई सैकड़ा, फिर अगला 3 रहेंगे, उसमें 1000 रहेगा, 1000 के बाद में आपका अगले 3 रहता है वो मिलियन रहता है। क्या रहता है, मिलियन। तो अब ये कह रहा है, क्या कह रहा है बोलो, कि 1 मिलियन है, 1 मिलियन नहीं 1 बिलियन, है ना। इसके बाद में अगले 3 रहते हैं वो बिलियन, तो अब इसने कहा 1 बिलियन, ये क्या रहता है आपका, बिलियन, ठीक है। तो इसने ये कह रहा है कि 1 बिलियन कितना होगा, 1 बिलियन, तो बिलियन पे जाकर के 1 पे कर दे, बाकी सबको 0 कर ले। तो 3 सेट बनेंगे 0 के, 1 2 3 और उसके बाद में 1, तो 3 सेट बनेंगे 0 के, 3 सेट पूरे, 1 2 3 और 1, तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, बी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका। क्या हो जाएगा, बी जो है एकदम सही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 8 के लिए। हाँ, क्वेश्चन नंबर 9 को देखो। क्वेश्चन नंबर 9 को पढ़िएगा। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 9, संख्या 12 045 800 और 090 में अंक 8 का स्थानीय मान क्या होगा। देखो ध्यान से, 12 045 800 और 090 में अंक 8 का स्थानीय मान चाहिए। 8 का स्थानीय मान पूछ रहा है। अगर 8 का स्थानीय मान, तो ये 8 ये रहा, 8 के बाद में आपको 0 लिखने, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, तो 8 का स्थानीय मान क्या हो जाएगा, देखो इकाई दहाई सैकड़ा, तो 800 000, है ना। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, सी हो जाएगा। क्लियर है।
अब अगला, निम्न में से कौन सी संख्या 1 ट्रिलियन से छोटी है? 1 ट्रिलियन से छोटी है, ये आपको बताना है। तो देखो 1 ट्रिलियन को बना लो, सबसे बेस्ट तरीका ये है कि 1 ट्रिलियन को बना लो, आपको आइडिया लग जाएगा। देखिएगा, इकाई, दहाई, सैकड़ा, अगला जो भाग है वो 1000 क्या है? किसका है? 1000 का। फिर अगला जो भाग रहेगा वो मिलियन का रहेगा, फिर अगला भाग रहेगा वो बिलियन का रहेगा, और फिर अगला भाग रहेगा ट्रिलियन का। ठीक है, तो ये क्या कह रहा है कि ट्रिलियन में 1 ट्रिलियन से छोटा, तो ये 1 ट्रिलियन का मतलब यहाँ 1 कर ले, यहाँ 1 कर ले। तो अब इससे छोटा क्या होगा? देखो ध्यान से, एक सेट ये रहा है ना, देखो ध्यान से, एक सेट पूरा का पूरा यहाँ रहेगा, ये वाला पूरा एक सेट, पूरा 2 सेट, 3 सेट और 4 सेट। एक के बाद में 4 सेट होना चाहिए, एक के बाद में, तो एक के बाद में यह तो नहीं हो सकता, 1 2 3 4 नहीं हो सकता। 1 ट्रिलियन से छोटा, तो इससे भी छोटा, तो आपके पास में 1 2 3 4 है ना, तो आपके पास में ऑलमोस्ट ये वाला बनेगा, ऑप्शन बी बनेगा। क्या बनेगा? है ना। बाकी सेट देखो, 1 2 3 4, ये तो 4 सेट हो गए, 1 2 3 4, ये भी 4 सेट हो गए, तो फिर बचा कौन सा? 1 2 3 4 है ना, 999, फिर 999, फिर 999, फिर 999। क्लियर है? तो ये आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। लिखिएगा। चलिएगा, एक शीट और थी प्रैक्टिस के लिए, वो भी मैं आपको करवाता हूँ। इसमें ज़्यादातर प्रश्न आपके लिए छोड़ूंगा मैं। हाँ, चलिएगा। हम रैंडमली ले लेते हैं। चलिए, एक भाग आपके सामने है। हाँ, इसको क्लोन और कर लेते हैं। देखिएगा, क्रॉप करके सेट करते हैं इसको। इन दोनों प्रश्नों को साथ रख लेते हैं, और सेट नहीं हो रहा है, हटाओ इसको। ये 3 प्रश्न एक साथ, अगले फिर से 3 प्रश्न एक साथ रख लेते हैं। हाँ, यहाँ पर ज़्यादा ऑप्शन भी सही हो सकते हैं। चलो, 1 2 3 क्वेश्चन तो आपके सामने ये रहे। 4 5 6 को नए पेज पे स्लाइड करते हैं।
चलेगा। हाँ देखिएगा, हाँ कुछ प्रश्न और थे जो आपके लिए ज़रूरी थे, वो आपको मैंने बता दिया है। ये प्रश्न आपके सामने है। संख्या 8, 472, 195, 306 को अंतर्राष्ट्रीय पद्धति में सही प्रकार से कैसे पढ़ेंगे, ठीक है, कैसे पढ़ेंगे ये आपको बताना है। तो ये सारे क्वेश्चंस देखो ध्यान से, क्वेश्चन नंबर पहला, दूसरा और तीसरा, पहला, दूसरा और तीसरा आपको सोल्व करने हैं। ध्यान सुनिएगा, पहला, दूसरा और तीसरा आपको खुद सोल्व करने हैं। मैंने सारे 10 प्रश्न पहले वाले सब मैंने खुद कर लिए हैं। अब पहला, दूसरा और तीसरा आप लोग प्रश्नों को लिखेंगे और सोल्व करेंगे और इनके आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में देंगे। अगर कुछ कन्फ्यूज़न है, कुछ गड़बड़ी है तो आप मुझे ज़रूर लिखिएगा, मैं आपको और आंसर दे दूँगा, ठीक है। हाँ, तो ये आपके पास में पहला, दूसरा और तीसरा क्वेश्चन आपको करने हैं, ये बात आपको ध्यान में रखनी है, ठीक। अगला भाग क्या है इसका, देखिएगा, इसका सेकंड पोर्शन में 3 प्रश्न हो गए। अगले 3 प्रश्न मैं आपको करवाता हूँ, ठीक है। हाँ, ये 3 प्रश्न मैं आपको सॉल्व करवाता हूँ, उसके बाद के 3 प्रश्न फिर दे दूंगा मैं। देखिएगा, ये प्रश्न आपके सामने ये रहे। हाँ, क्वेश्चन नंबर 4 को देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 4 को देखें, क्वेश्चन नंबर 4 को देखेंगे कि हम लोग किस प्रकार से सॉल्व कर पाएंगे। देखो, संख्या 907, 031, 205, 014 में कुल कितने समूह है? तो कुल कितने समूह है? 1, 2, 3 और 4, ठीक है। तो 4 समूह है। अच्छा, ये इस टाइप के प्रश्न आप कर लेंगे, आप खुद ही कर लेंगे यार। चलो पहले वाले शिफ्ट पे ही चले आ जाओ। संख्या 8 को अंतर्राष्ट्रीय पद्धति में क्या पढ़ा जाएगा? देखो, इकाई, दहाई, सैकड़ा, इस इकाई, दहाई, सैकड़ा हो गया, ये हज़ार हो गया, मिलियन और ये बिलियन। तो 8 बिलियन, ठीक है, 472 मिलियन, 195 हज़ार, है ना। तो कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन ए एकदम करेक्ट हो जाएगा, ठीक। हाँ, क्या कह रहा है? संख्या 54, 208, 713, 945 में अंक 8 का स्थानीय मान क्या है? तो 8 के बाद में सब जीरो कर लेंगे। 8 के बाद में 3 जीरो और 3 जीरो, ये 6 जीरो होने चाहिए 8 के बाद। और कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन सी जो है वो 8 के बाद में 6 जीरो है, ठीक है। निम्न में से कौन सी संख्या 32 बिलियन 405 मिलियन? 32 बिलियन, तो 32 तो ये हो सकता है, इकाई, सैकड़ा, मिलियन, हज़ार, मिलियन और बिलियन। तो 32 बिलियन 405 ये हो सकता है, या फिर 32 बिलियन 405 ये हो सकता है। इकाई, यहाँ पर इकाई, सैकड़ा, हज़ार, मिलियन और बिलियन। अब आगे क्या कह रहा है और देखो ध्यान से, 9000 होना चाहिए, वहाँ 90,000 है, ये नहीं होगा, ये सही होगा, ठीक है। तो ये 3 प्रश्न मैंने करा दिए हैं। अगले 3 प्रश्न आपको करने हैं। ये प्रश्न आप खुद सोल्व करें अपने स्तर पर, ठीक है। उसके बाद में अगले जो प्रश्न है, कितने प्रश्न? 2, है ना। ये दोनों प्रश्न मैं आपके लिए छोड़ता हूँ। चलो, अच्छे प्रश्न हैं दोनों, ध्यान से देखो क्या कह रहा है। तो निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? अंतर्राष्ट्रीय पद्धति में दाईं ओर से 3-3 के जोड़े बनते हैं, बिल्कुल सही है। मिलियन के बाद में बिलियन आता है, वो भी सही है, मिलियन के बाद बिलियन आता है। और 1000 के बाद में ट्रिलियन आता है, एक से ज़्यादा हो सकते हैं। 1000 के बाद में ट्रिलियन आता है, तो 1000 के बाद ट्रिलियन नहीं आता है ना। सही है, ये सही है। 1000 के बाद में ट्रिलियन नहीं आता है। 1 बिलियन का मतलब 1000 होता है। तो देखो ध्यान से एक बार चेक कर लेते हैं, है ना, डी ऑप्शन को। ऑप्शन डी क्या है? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार और मिलियन और आपका बिलियन। तो ये 1 बिलियन, ठीक है। ये वाला भाग हज़ार रहेगा और ये आपका मिलियन रहेगा, ठीक है। और ये आपका बिलियन। तो 1 बिलियन में बोल दूं, 1 बिलियन किसके बराबर है? तो 1 बिलियन जो है वो 1000 मिलियन के बराबर है। सही है,
1000 मिलियन के बराबर है। तो कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन डी भी सही है। ठीक है, निम्न संख्याओं में से कौन सी 1 ट्रिलियन से बड़ी है? 1 ट्रिलियन से बड़ी, बिलियन से भी आगे जाना है आपको 3-3 के सेट में, और 1 ट्रिलियन से बड़ी कौन सी आपको ढूंढना है। ठीक है, हाँ, लास्ट वाला देखो, निम्न में से कौन से कथन सही है? 1 मिलियन का मतलब 10 लाख होता है, 1 बिलियन का मतलब 100 करोड़ होता है, 1 ट्रिलियन का मतलब 1 लाख करोड़ है, और 1 बिलियन का मतलब 1 अरब है। आपको ढूंढने हैं इन प्रश्नों के आंसर। क्या करने हैं? इन प्रश्नों के आंसर ढूंढने हैं। अगर आपने बता दिया तो मैं आपके आंसर को कमेंट में पिन करूंगा, अगर आपने नहीं बताया तो फिर मुझे बताना पड़ेगा। ओके, तो ये हमारा आज का कंसेप्ट में था, अंतर्राष्ट्रीय लेखन पद्धति या अंतर्राष्ट्रीय संख्या पद्धति। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। फिर मिलेंगे अगली क्लास में एक नए टॉपिक के साथ में, एक नए जोश के साथ में। तब तक पढ़ते रहिए। थैंक यू।